सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक जोशी और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दैट इज़ डी टाइप। ओके, सो इस प्रोजेक्ट में होगा क्या बेसिकली, आपको टाइपिंग मास्टर जैसा कुछ मिलेगा जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। सो या एंड ये आपकी वर्ड्स और ओके मैंने रॉन्ग टाइप कर दिया है। लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, 1 space 2 comma space 3 comma 4. My typing speed is very slow. I should work on that. Num equals to num percentage. Again wrong. Oh, okay. 2 triple equals to 0. And yeah, so this is my coding score. Like अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को टाइम लगा 31 seconds, स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, वेरी बैड एंड एक्यूरेसी इज 100%। इट एक्यूरेसी इज़ व्हाट आई हैव लेफ्ट फॉर यू बिकॉज अभी अगर आप पूरा सेंटेंस सही टाइप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। बैक करके आपने ठीक कर लिया हो तो वो इसको काउंट नहीं कर रहा है अभी। रिजल्ट ग्रेट, कीप गोइंग। या आप रीसेट करेंगे तो दिस लाइन विल चेंज कॉन्टिन्यूसली लाइक या। सो ये हम बनाने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। लेट अस जस्ट डाइव डीपर इनटू द कोड। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं उन्हें ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ, जैसे सी एस एस। तो ये सी एस एस आपको गिटहब रेपो पे मिल जाएगी हमारी। ओके, एंड साथ ही में हम जो अभी आपने देखा कि वो जो लाइंस थी जिन्हें हम टाइप कर रहे थे, वो लाइंस हमने एक एरे के अंदर स्टोर करी है, तो वो एरे भी आपको मिल जाएगा। जैसे आपको sentences.json नाम से सेव कर लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिंपल ये वही लाइंस है जो आपको देख रहे थे। आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। मैंने कोडिंग का लिखा है, यू कैन राइट एनी स्टोरी एनी थिंग इन इंग्लिश, हिंदी, लाइक जिस भी तरह का आपको डी टाइप बनाना है। ओके, सो हम इसे बनाएंगे कैसे। पहले तो हम एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन उसके बाद जो हम बात कर रहे होंगे वो केवल और केवल जावास्क्रिप्ट पर कर रहे होंगे। ओके, और जावास्क्रिप्ट पर मैं बात करूँगा तो हम बेसिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ बनाना मोटिव नहीं है, ये देखना मोटिव है कि ये चीज़ें साथ में कैसे काम करेंगी और उन्हें सीखना। तो जल्दी से हम एक index.html बना लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे index.html में तो। ओके, सो हमने ये क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पे बस सिंपल इसको नाम दे देंगे, दैट विल बी डी टाइप। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैं थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ही बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ हम लिंक कर लेते हैं अपनी CSS को, ठीक है। और हमारी CSS रूट पे पड़ी है, इसीलिए हम style.css नाम से लिंक कर लेंगे। दैट इज़ इट। एंड देन हमारी बॉडी में हमें क्या चाहिए, एक हेडर होगा, ठीक है। या दैट हेडर विल कंटेन इन h1 टैग जो कि बात कर रहा होगा वेलकम टू डी टाइप। हा हा हा। या एंड क्या हम यहाँ पे इमोजी ऐड कर सकते हैं। कोपायलट, शो प्रीव्यू, रीनेम, रिफ्रैक्टर, नो नो, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं बिकले। देन एक पी टैग हम लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल सी बातें, एलिवेट योर कोडिंग स्किल्स विद अ टाइपिंग टेस्ट क्राफ्टेड फॉर डेवलपर्स, ये लिख सकते हैं, एलिवेट योर कोडिंग स्किल्स। नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। एंड देन हेडर हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड देन हम बात करेंगे, हमें एक डिव क्रिएट करना होगा। ओके, इस डिव को हम एक क्लास देंगे। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना अपने CSS में, तो बस मैं वो CSS फॉलो करते हुए यहाँ पे क्लासेस का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एक और डिव क्रिएट करेंगे, इस डिव के अंदर हमें एक ID चाहिए होगी और ये हमारा होगा ID बेसिकली। हम क्या कर सकते हैं इसको, टेक्स्ट टू टाइप। ओके, या लेट मी, या आई एम राइटिंग दिस गुड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैंने उसमें क्या लिखा था, मुझे याद करने दो। द क्विक ब्राउन फॉर जंप्स ओवर द लेजी डॉग, या शायद कुछ ऐसी था, तो वही, ठीक है। ये सब जार्गन्स हैं। तो ये सब जार्गन्स उठा लेता हूँ मैं जहाँ से मुझे अच्छे लगते हैं। ये मैंने कहाँ से उठाया था, आई डोंट रिमेंबर। ओवर द लेजी डॉग, ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत पहले बनाया था और मैं उसकी वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एंड, ओके, एंड एंटर। देन हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए होगा, तो इस इनपुट बॉक्स में हम
यूज़र से एक्चुअली में इनपुट ले रहे होंगे। इसका इनपुट क्या रहेगा? टेक्स्ट रहेगा, बिल्कुल सही। इसकी आईडी हम क्या देंगे? दैट इज टेक्स्ट इनपुट। ओके, एंड प्लेस होल्डर क्या रहेगा? कि टाइपिंग टेक्स्ट, नॉट दिस। या सो ये हमारा काम करेगा इनपुट। एंड देन हम एक डिवॉल लेंगे जो कि जिसकी आईडी हम देंगे टाइमर। ओके, और ये हमारा टाइम शो करेगा। ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन रहेगा। ठीक है, स्पैन क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, और एक आईडी लेंगे। इसकी आईडी हमारी रहेगी टाइम, आई एम सॉरी, टाइम इलैप्स्ड। या ठीक है, और हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, सो ये रहेगा। एंड यहाँ पे 0, और हम यहाँ पे स्पैन को, क्योंकि इनिशियली हमारा कुछ नहीं रहेगा तो हम स्पैन क्लोज कर देंगे। एंड सेकेंड्स हम इस तरीके से शो कर देंगे। आई थिंक ये काम करेगा। मैंने यहाँ पे 2 क्लोजिंग टैग्स दे दिए स्पैन के, एक को क्लोज कर देता है। आई थिंक इट विल वर्क फाइन नाउ। ठीक है, क्या होना चाहिए? यहाँ पे टाइम आएगा, इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से चेंज करेंगे जो हमने इनिशियली 0 लिखा है। लेट मी गो लाइव एंड देन चेक कि क्या बिल्कुल 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 सही, कुछ सही दिख रहा है हमें, है ना। ये सब यहाँ से बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सब आप दे देना, ऊपर से थोड़ा नीचे ले आना। ठीक है, ओके, तो हमें ये बिल्कुल सही दिख रहा है। इसको हम चेंज कर लेंगे अपने जावास्क्रिप्ट लॉजिक से, टाइम को अपडेट करना है हमें। ओके, नाउ अब हमें एक डिव चाहिए होगा। ठीक है, जो कि आईडी रखेगा नो, जो कि आईडी रखेगा रिजल्ट्स। ठीक है, यस। एंड देन हमें इस डिव के अंदर क्या चाहिए होगा? एक पी टैग चाहिए होगा। मैं सब पी टैग से डिफाइन कर रहा हूँ, आई नो। ठीक है, स्पीड, हम अगेन जब हम स्पीड की बात करें तो हमें अगेन उसे डायनेमिकली चेंज करना पड़ेगा, तो हम एक स्पैन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस स्पैन को हम आईडी देंगे स्पीड। ओके, इनिशियली ये भी 0 रहेगा हमारा, और जो वर्ड्स की स्पीड होती है वो हम वर्ड्स पर मिनट में नाप रहे होते हैं। ओके, ये हमारा पी टैग जो रिजल्ट में शो होने वाला है। एंड साथ ही में हमारा एक पी टैग रहेगा जो एक्यूरेसी को डिफाइन करेगा। यस, सो दिस विल बी फॉर एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी अगेन हमें इसे डायनेमिकली चेंज करना है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट सीखना आप यहीं से शुरू हो गए हो। ठीक है, कि अगर आपको दिख रहा है कि अगर डायनेमिकली चेंज करना है तो यू कैन टेक अ स्पैन एंड डू वट एवर यू वांट टू डू। ओके, सो एक्यूरेसी स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमेशा हम 100 ही रखने वाले हैं इस केस में, क्योंकि ये लॉजिक मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसको आप कैसे हैंडल करोगे मैं बात करूँगा इस पर, मैंने क्या छोड़ा है आपके लिए। ठीक है, फिर हम बात कर रहे होंगे। या इट लुक्स ग्रेट। एंड देन हम बात करेंगे अपने एक और पी टैग पे। इसकी हम आईडी देंगे रिजल्ट पी टैग। ओके, यही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगेन मैं CSS लिख कर लाया हूँ ना घर से। ओके, सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिजल्ट। ओके, एंड इट विल बी ग्रेट, कीप गोइंग कीप गोइंग मैन, कीप गोइंग। ओके, एंड यहाँ पे हम उसे अपना रिजल्ट दिखा देंगे, सिंपल। और इसकी हम आईडी दे देंगे रिजल्ट। या इट शुड लुक ग्रेट। नो, इट सेज बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें, ये दिखा क्यों नहीं मैं जानता हूँ, क्योंकि स्टाइल में ये डिस्प्ले नन पर है। ओके, तो हमने इसको इनिशियली हाइड कर रखा है। क्यों कर रखा है? ताकि हम जब जावास्क्रिप्ट लिखें तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू से शो करवा सकें, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसके नीचे हमें एक हमें एक बटन चाहिए होगा। ये बटन जो होगा वो होगा रीसेट बटन। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? रीसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। और हमें कुछ चाहिए क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। लेट अस क्रिएट अ न्यू फाइल। अरे अरे अरे, क्लिक ही नहीं हो रहा है। माई क्लिक इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो वाई। हाँ, या नाउ इट इज़ वर्किंग। तो इट शुड बी script.js। एंड पहले हम लिंक कर लेते हैं script.js को ज़रा यहाँ पे। ठीक है, script src एंड इट इज़ script.js। यस, ग्रेट। अब हम अपने बहुत सुंदर से पोर्शन पर आ चुके हैं। यहाँ आते ही मेरे अंदर बताने की एनर्जी सी आ गई है। लेट अस राइट हेलो वर्ल्ड and confirm whether our JavaScript has been linked with the CSS or not, with the HTML or not.
Let me go to the console. It says hello world and it is working fine. Congratulations guys. Now we are up to our like good part of the coding session. Okay, so अब हमें लिखनी है जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो सबसे पहली बात, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए जब हमारी डॉम लोड हो रही हो. ठीक है, इसको हम रख सकते हैं अपने पास. जब हम चाहते हैं इनिशियली जैसे ही डॉम लोड हो तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी. हमें क्या चाहिए कि हमारा एक रैंडम सेंटेंस लोड हो जाए. ठीक है, उसमें हम इनपुट लेने पर बहुत सारी चीज़ें कर सकें. जब हम इनपुट ले रहे हो यूज़र से, तो देखो पहले हमें टाइमर को स्टार्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना. हमें उसकी एक्यूरेसी को भी साथ के साथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उससे पहले वाले में मैंने जब स्टार्टिंग में डेमो दिखाया तो उसमें वो एक्यूरेसी भी साथ के साथ कैलकुलेट कर रहा था. एक्यूरेसी 100 से कम हो जाती थी, 85, 93, 97, एंड अगर आप उसे करेक्ट कर लेते थे तो वो वापस 100 हो जाती थी. साथ ही में आपको कंप्लीशन को चेक करना है कि कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, और टेक्स्ट को भी हाईलाइट करते हुए जाना था. देखा था, सही था तो ग्रीन हाईलाइट होता था एंड नहीं था तो रेड आई यस. तो इस तरह की चीज़ें हमें साथ साथ में करते जानी है. ठीक है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर. हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे जो कि लोड होने पे होगा. सिंपल. ओके ओके ओके, इट सेज समथिंग वेंट रॉन्ग एंड आई एम लाइक ओके नाउ इट विल वर्क फाइन. देख रहे हो, डॉम लोड होते ही हमें ये नज़र आया, द डॉम हैज़ बीन फुल्ली लोडेड. तो हमें इसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें करनी है. ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है मैंने आपको बता दिया. मैं नोट बना लेता हूँ, फिर हम इस पर बातें करेंगे. हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब कि सबसे पहले तो हम लोड कर दें रैंडम क्वेश्चन, लोड कर दें, लोड दी क्वेश्चन, आई एम सॉरी नॉट द क्वेश्चन, सेंटेंस. ओके, तो हमें ये चाहिए. और फिर हम चाहते हैं कि जैसे ही इनपुट आना स्टार्ट हो, इनपुट सेंटेंस आना स्टार्ट हो, वैसे ही हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएं. स्टार्ट द टाइमर, है ना. एंड हम क्या चाहते हैं कि हम कैलकुलेट कर सकें एक्यूरेसी, कैलकुलेट द एक्यूरेसी. ओके, और क्या चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं चेक कंप्लीशन, कि हम कंप्लीशन चेक कर सके, क्या हम कर पाए कंप्लीट और हाईलाइट कर पाए. ठीक है, हाईलाइट द करेंट वर्ड और द करेंट, है ना, इट इज़ गुड. तो ये दो चार चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना है. ओके, नाउ कैसे करेंगे, सिंपल है, आओ एक एक करके करते हैं गाइस, है ना. ये जो चीज़ें लिखी हैं ये आपको समझना है. ठीक है, फिर हम बातें करेंगे. ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें एक्चुअली में क्या टाइप करना है. ओके, टेक्स्ट टू टाइप. ये जो चीज़ है ना, ये हम डायनेमिकली चेंज करेंगे, क्योंकि ये अभी कहाँ आ रहा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, जो ये हमें लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, इसी को तो हमें चेंज करना है. तो हमें ये टेक्स्ट टू टाइप पहले कंटेंट लाना पड़ेगा, इसको लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, अरे टेक्स्ट टू टाइप बनाएंगे, जो कि क्या होगा, जो कि हमारा होने वाला है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. एंड व्हाट्स दैट, या इट इज, सो आई नीड टू राइट दिस. ओके ग्रेट. सो अब हमें ये चाहिए, और साथ ही में हमें यहाँ से क्या लाना पड़ेगा, क्या हम कहीं पे इनपुट ले रहे हैं, वेयर इज दैट इनपुट, यस टेक्स्ट इनपुट. सो आई नीड टू गेट दिस टेक्स्ट इनपुट एज वेल. सो आई विल बी getting the text input. Yeah, it is right. Let me confirm that. Okay, it is working fine. हमने input ले लिया है और I think everything seems to be very fine. Okay, do we have anything as, let me see, we have, okay, we have time elapsed. Okay, how much time has been elapsed, so we need to modify this as well, because हमने क्या डिस्कस किया था कि ये टाइमर है. ठीक है, इनिशियली हम इसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमें इस टाइमर को भी इंक्रीज करना है, तो क्यों ना हम इसे भी ले आएँ. तो बिल्कुल हम इसे ले आते हैं. तो हम इसको अभी के लिए टाइम EL से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड इट विल बी नॉट दिस, इट विल बी टाइम elapsed. आई थिंक यही था, but still I want to copy this and want to double sure myself that okay नहीं था, वो time elapse था. ठीक है, या इट इज़, हमने time elapse ले आए हैं हम. अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारी स्पीड भी चाहिए. स्पीड के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, इसकी ID, दैट इज स्पीड. ओके, सो लेट अस टेक स्पीड. आई डोंट नो इसका नाम हम स्पीड elapsed क्यों रख रहे हैं, बट ठीक है, स्पीड रख सकते हैं. वैसे स्पीड विल वर्क फाइन एज वेल, बट ओके if it is speed elapsed. Okay, and next is our accuracy. We have done a wrong thing. It should be
accuracy here, not speed. So it should be accuracy, and yeah, we should take our accuracy elapsed as accuracy. Great. We have taken the accuracy. Now we need to get the result p tag as well. Okay. And yeah, like this result p tag. Yes, and this result p tag and the result button. Okay, because then not result button, this result reset button. Yeah. So how we are going to do that? Simple. We will have a const result that will be p tag, and it will be defined as, just give me a second, let me copy this thing. Yeah, and it will be document dot get element by id and या रिजल्ट पी टैग, एंड हमें और साथ ही में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा रीसेट बटन जो हमारे पास वहाँ पे है, जो जो अभी हमें चाहिए वो हम उठा रहे हैं एक्चुअली वहाँ से, और वो इस तरीके का नहीं था, इस तरीके से हमने डिफाइन किया है, राइट। फिर भी लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड यस, सो इट इज़ फाइन नाउ। तो हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको तो इस्तेमाल कर लिया है। ओके ओके, हमें एक और चीज़ चाहिए, अगर ये रीसेट बटन काम करता है तो हमें चाहिए एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकें, रीसेट फंक्शन, जो कि क्या कर सके, चीज़ों को स्टार्ट कर सके। लाइक ये रीसेट टेस्ट पर हम बाद में बात करेंगे, रीसेट बटन पर, इसको भी हम साइड रख सकते हैं। ओके ग्रेट, नाउ हमारा ये काम हो चुका है। हमें अब क्या क्या चाहिए, हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो सबसे पहले आते ही हम क्या कर सके, लोड कर सके हमारे सेंटेंसेस को, ठीक है। और वो हमें सेंटेंसेस कहाँ से चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर एरे से चाहिए। तो एक फंक्शन आते ही हम कॉल करवाना चाहते हैं, दैट इज़ लोड रैंडम सेंटेंसेस। ओके, सो हमने इसे कॉल कराया, अब हमें ये का फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, तो आइए बनाते हैं फंक्शन लोड रैंडम सेंटेंसेस एंड क्लोज कर देते हैं इस फंक्शन को। यस, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने याद है आपको कि यहाँ पे जो ये रिजल्ट पी टैग था, ठीक है, इसका जो डिस्प्ले था वो नन था, ठीक है। क्योंकि हमें लोड करना है, हम पहली बार लोड करेंगे तो हम नन कर देंगे, यस इट इज़ फाइन। लेकिन जब हम रिजल्ट शो करेंगे तब तो हमें शो होगा, और लोड रैंडम सेंटेंसेस हमेशा स्टार्टिंग में होगा, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट पी टैग के डिस्प्ले को नन करना पड़ेगा। मेरे को प्रॉब्लम समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखो, जो रिजल्ट पी टैग था ओरिजिनली उसका डिस्प्ले नन है, ठीक है। अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट मैं थोड़ा आगे का सोच रहा हूँ कि अगर जब यूज़र खेल चुका है एक बार, तो एंड में उसका रिजल्ट शो होगा, और वो जो रिजल्ट शो हो रहा है उस समय पर तो हमें उसके डिस्प्ले को शो करना पड़ेगा। लेकिन जब वो रीसेट बटन पर क्लिक करेगा या फिर जब नया नया स्टेट चालू होगा, ठीक है, मान लो अगर हम स्टाइल डॉट सी एस एस में नहीं भी करते तो हम यहाँ पे नन कर सकते हैं, और रीसेट जब वो रीसेट गेम करेगा तब भी हम उसके डिस्प्ले नन कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये काम किया जा सकता है। तो क्या हम यहाँ पे करें? नहीं, रहने देते हैं मेरे हिसाब से। यस, लेट्स लीव दैट फॉर नाउ। ओके, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लोड रैंडम सेंटेंसेस में हमें लोड करना है, तो हम सबसे पहले लेकर आएंगे अपनी सेंटेंसेस डॉट जेसन को। तो वो हम कैसे करते हैं, सिंपल फिच का इस्तेमाल करके। ओके, तो हम कैसे फिच करने वाले हैं, आप चाहे तो कोई एपीआई बना सकते हैं, लेकिन मैं तो जेसन से ही फिच कर लूँगा, सिंपल। ओके, जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या एंड देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली वो हमारा क्या है, एक एक्चुअली में है क्या, एक सेंटेंसेस का एरे है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम ये करते हैं तो हम एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करते हैं। तो हमें रैंडम इंडेक्स कैसे जनरेट करना है, या ऐसे कर सकते हैं, मैथ डॉट रैंडम एंड सेंटेंस डॉट लेंथ, है ना। इससे हमें एक रैंडम नंबर मिल जाएगा, और हम एक रैंडम सेंटेंस को ये कर सकते हैं। या फिर हम ये करने की जगह क्यों हम एक और नया वेरिएबल बनाएं, सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट टू टाइप हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है,
उसको हम क्या कर देंगे, सेंटेंसेस रैंडम डॉट टेक्स्ट कर देंगे। आई थिंक दिस विल बी फाइन। मान लो अगर कोई एरर आ गया तो हमें कैच स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, और वो कैच में हम क्या कैच करने वाले हैं, एरर। ठीक है, और सिंपल हम उसको लॉक कर देंगे console डॉट एरर, या एरर लोडिंग रैंडम सेंटेंसेस। आई थिंक दिस विल वर्क फाइन। देखा चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखो, ये देखो चेंज हो रहा है, इट इज़ वर्किंग फाइन। लाइक सम कॉन सम इक्वल्स टू ए कॉमा बी, हमने इसे थोड़ा बहुत डायनेमिक कर दिया है। इट इज़, तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रिटन योर फर्स्ट फंक्शन एंड या इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, नाउ अब हमें किस चीज़ पर काम करना है, हमें इनपुट पर काम करना है कि हम इनपुट दे सकें और वो कुछ ना कुछ करे टेक्स्ट पर हमारे। ओके 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 ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा यहाँ पे हम कॉल करें किसको, टेक्स्ट इनपुट पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाए कि जब भी हम इस पर क्या करें, कोई इनपुट दें तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट इनपुट उठाऊंगा, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट पर एक क्या लगाएंगे हम, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, और ये ऐड इवेंट लिसनर इनपुट, और आप चाहें तो एक नया फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साथ में ही फंक्शन कॉल कर देता हूँ। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो हमें एक टाइम को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यूज़र इनपुट देना शुरू करेगा वैसे ही टाइमर स्टार्ट होना चाहिए। तो एक हम ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट अभी समझाने के लिए हम कर सकते हैं दैट टाइम स्टार्टेड और नॉट। ओके, इट शुड बी फॉल्स इनिशियली, एक बुलियन बनाएंगे हम इसे, और हम चेक कर लेंगे यहाँ पे सिंपल लॉजिक। ठीक है, डीए से पढ़ते हो तो उसी के लिए कि अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इट शुड बी टाइम स्टार्टेड, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या करो, एक फंक्शन कॉल कर दो। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, आप चाहो तो ये वो लॉजिक भी यहीं पे लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट टाइमर। अब मुझे ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो आइए भाई साहब इम्प्लीमेंट करते हैं स्टार्ट टाइमर को। ओके, बहुत सिंपल सा लॉजिक होगा इसका, फंक्शन स्टार्ट टाइमर एंड इट विल बी लाइक दिस। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आते ही हम जो हमारा टाइम स्टार्टेड है उसको कर देंगे ट्रू, कि हाँ ये ट्रू हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा टाइम स्टार्टेड है उसमें हम एक सेट इंटरवल लगा देंगे हर एक सेकंड पे। ठीक है, सेट इंटरवल क्या करता है, हर एक सेकंड पे रन करता है दोबारा। तो सिंपल हम कहेंगे टाइमर इक्वल्स टू सेट इंटरवल, और इस सेट इंटरवल में हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, इस तरह का, जिसमें हम कहेंगे टाइम इलैप्स्ड, जो हमारा टाइम इलैप्स था ना हमने यहाँ पे बनाया था, ये जो हम यहाँ से उठा के लाए हैं टाइम इलैप्स्ड, यहाँ पे देखोगे ना, क्योंकि ये स्पैन था हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा था टाइम का, इनिशियली 0 था, तो इस टाइम इलैप्स को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे बाय 1, है ना। टाइम इलैप्स जो हम उठा के लाए हैं, दिस वन टाइम इलैप्स्ड, यस, टाइम इलैप्स्ड जो है हमारा, हम इसको क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे 1 से, सिंपल, या। एंड जो हमारा, या हम टाइम इलैप्स्ड को करते जाएंगे, लेकिन एक इशू है। क्या इशू है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टाइम इलैप्स ये है, और टाइम इलैप्स जो है हमारा वो एक स्ट्रिंग आएगा, है ना। मैं कंफर्म करा सकता हूँ आप लोगों को, ये तो ये एरर देगा, आई नो दैट कि ये एरर देगा। कैसे चेक कराऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे लॉक करा लेते हैं, टाइप ऑफ टाइम इलैप्स्ड, it will be a string, definitely it will be a string and it will fail, like yeah, it failed, है ना, it is failing, why it is failing, why it is failing, why, because वो एक ऑब्जेक्ट दे रहा है हमें, और वो कह रहा है कि हम असाइनमेंट, मतलब बेसिकली +1 नहीं कर सकते, लाइन नंबर 22 हम +1 नहीं कर सकते हैं आपके इस टाइम इलैप्स पर। ओके, सो हमें इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल अगेन, या तो आप चाहो उसे इंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं चीज़ों को अभी बहुत बेसिक रख रहा हूँ कि हाँ, अभी हम कोई स्टैंडर्ड कोडिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि ओके कैसे कैसे हम हिट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। एक प्रॉब्लम आई, हमने उसे इस तरीके से हैंडल कर लिया कि अब हमारा टाइम इलैप्स्ड आ गया है, हम क्या करेंगे, टाइम इलैप्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है, हमने टाइम इलैप्स को ++ कर दिया। ओके, साउंड्स गुड फॉर नाउ। अब हम सेट कैसे करेंगे, सिंपल ऐसे कि हम टाइमर जो इलैप्स था उसके टेक्स्ट कंटेंट को टाइम इलैप्स कर देंगे, और हम कहेंगे
कि ये हो गया है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ तक हमें समझ में आया। लेकिन अब क्योंकि ओके यहाँ तक हमें समझ में आता है, तो हम यहाँ पे इसके साथ हर एक सेकेंड बाद इसे कॉल कर देंगे। ओके, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चीज़ें और भी तो चाहिए। वो क्या है कि हमें चाहिए वर्ड्स पर मिनट, कि एक्चुअली में वो कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है। साथ ही में हर एक सेकंड बाद हम अपडेट भी तो करेंगे उसके वर्ड्स पर मिनट को, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, हम स्टार्ट टाइमर से ही कॉल कर सकते हैं कि हमारा वर्ड्स पर मिनट जो है वो काम हो। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम यहीं से कॉल करें या कहीं और कॉल करें, क्योंकि स्पीड ईएल हमारा ये रहा, ठीक है। मैं बस सोच रहा हूँ, आपके साथ ही सोच रहा हूँ कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे सामने कोई कोड तो लिखा हुआ है नहीं। तो अगर हमें स्पीड ईएल दिया हुआ है, ठीक है, हमें स्पीड यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ स्पीड। ओके, हमें यहाँ शो करना है स्पीड को। हम कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम को, तो हमारा जो स्पीड है वो इसी के बेसिस पर निकलेगा, टाइम के बेसिस पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स सीम्स लाइक इट इज़ सैड। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी अपडेट वर्ड्स पर मिनट। ओके, सो मैं इसको भी डायनेमिक रखना चाहता हूँ। ओह, इसने दे दिया, ठीक है। नाइस नाइस, आई लाइक डेट। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं हम, वैसे इट सीम्स गुड, इट इज़ लाइक इट इज़ गुड, ग्रेट। हम इसे ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं बस इसको ये चाहता हूँ कि ये वर्ड्स पर मिनट एग्जैक्ट ना है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट में भी आ सकता है। तो मैं इसको मैथ डॉट राउंड, यस यस, हम ये यूज़ कर लेंगे। तो इट विल बी फाइन, लाइक हम ये करने वाले हैं। लेकिन ये जो अपडेट वर्ड्स पर मिनट है, इसको मैं डायनेमिक रखना चाहता हूँ, तो मैं हर बार यहाँ से कॉल कर दूंगा इसे। यस, हम ये करने वाले हैं, सिंपल। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिजॉल्व कर ली कि हमें टाइमर का इशू था, हमने क्या किया, टाइमर को हैंडल कर लिया। ओके, वेरी गुड। ओके, सो क्या अब हमारा ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, लेट अस चेक। देखो स्पीड चेंज हो रही है ना, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। येस, इट इज़ वर्किंग फाइन, और टाइम भी चेंज हो रहा है। ओके, सो हमने कुछ तो कर लिया है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना, आई एम सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे। जैसे ही हम इनपुट देने लगे, हमें एक्यूरेसी को भी हैंडल करना है, कि मैं गलत टाइप करूँ तो भाई साहब वो बोलने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हम बनाएंगे अभी, कैलकुलेट एक्यूरेसी, ठीक है। आई विल कॉपी दिस फंक्शन एंड यहीं पे बना लेते हैं फंक्शन, नॉट दिस वन। ओके, आई एम सो सॉरी, फंक्शन कैलकुलेट एक्यूरेसी, यस। सो अब हमें इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक्यूरेसी को कैलकुलेट करना है कि ये होगा कैसे। और बहुत ईजी है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप टेक्स्ट लाना पड़ेगा, कि अभी हमने जो टाइप कर दिया है टेक्स्ट, जो यूज़र हमारा टाइप कर रहा है, वो टेक्स्ट हमें उठा के लाना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट इनपुट डॉट वैल्यू होने वाला है। जो टेक्स्ट इनपुट हमारा यूज़र टाइप कर रहा है यहाँ पे, हमने उसकी वैल्यू उठा के लिया है, ठीक है। सिंपल एज दैट। और हमें रेफरेंस टेक्स्ट भी लाना पड़ेगा। तो रेफरेंस टेक्स्ट कहाँ से आएगा, जो है टेक्स्ट टू बी टाइप। ओके, रेफरेंस टेक्स्ट हम यहाँ से ला रहे हैं, लोड सेंटेंसेस से, टेक्स्ट टू टाइप ये रहा। और टेक्स्ट टू टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया जो हमें लिखना है, ठीक है। तो टेक्स्ट टू टाइप हम लेके आएंगे, वो तो हमारे पास है ही, रेफरेंस टेक्स्ट है ना, इसको हम बस यहाँ पे एज अ रेफरेंस टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है बेसिकली उसमें एरर कितना है, और फिर उसके बेसिस पर हम थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाते जाएंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरर्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, लेट एरर्स इक्वल्स टू 0, which will count the errors. Okay, then we'll write type text dot split. Let us split that with empty position, and then like basically we are iterating over all the characters here. I'm sorry, it will be for each, and here yes, बिल्कुल सही, कुछ तो चीज़ें सही देता है ये। तो रेफरेंस टेक्स्ट अगर हमारा इंडेक्स के बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे एरर प्लस प्लस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही लॉजिक है। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे से स्प्लिट किया हर एक कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है, समझना। फिर हम उस पर एक फॉर ईच लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैरेक्टर और इंडेक्स चाहिए हमें। हमने कहा कि जो कैरेक्टर है, जो भी करंट कैरेक्टर है हमारे टाइप टेक्स्ट का, ठीक है, क्या वो रेफरेंस टेक्स्ट के उस इंडेक्स के बराबर है, नहीं है। अगर नहीं है तो हम एरर्स को प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल।
as सिंपल एज दैट। ये तक यहाँ तक समझ में आया? ओके, नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो। हमारा जो टाइप टेक्स्ट है, यूज़र ने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है, ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। लॉग यहाँ पे ना, एक काम करो, लॉक कर दो एरर को, ठीक है। कुछ और भी आपकी वो बनती है जिम्मेदारी, यस ये हो गया। तो अब देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या। जो भी ये यूज़र है वो टाइप करेगा टेक्स्ट, उसके मैंने सारे कैरेक्टर्स को स्प्लिट कर लिया। अब मैंने उस एरे पर क्या किया, एक फॉर ईच लगा लिया। वो एरे क्या कंटेन करे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दीपक, तो वो डी एक एरे का एलिमेंट ई अलग, ई अलग, पी अलग, ए अलग, के अलग, सबको मैंने क्या कर लिया, अलग अलग एरे का एलिमेंट बना लिया है। ओके ग्रेट। तो अब इससे होगा क्या कि अब मैं उस पर आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर और इंडेक्स के साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो उसका कैरेक्टर है क्या वो रेफरेंस टेक्स्ट के इंडेक्स के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ग्रेट, एरर को मत करना इंक्रीमेंट, अगर नहीं है तो एरर्स को इंक्रीमेंट करना। तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉट द पेज सोर्स, लेट मी शो यू इंस्पेक्ट एरर। लेट्स से यहाँ पे पहला वर्ड है टी, तो कोई देखो कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगला है आर। अगर मैं लिख दूंगा तो देखो एरर 1 हो गया, जे लिखा है मैंने, काट दिया मैंने, आर लिख दूंगा अभी भी एरर नहीं आया, वाई लिखूंगा अभी भी नहीं आया, स्पेस दिया अभी भी नहीं आया। लेकिन अब अगर मैं कुछ और लिख दूंगा एरर आ गया, और देखो इस तरीके से एरर बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि समझना, मैं इसको क्यों लिखा है मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो लेट्स से मैंने टी लिख, एरर आया, मैंने डी लिखा, ठीक है, नहीं आया एरर, मैंने के लिखा, देखो वो 2 नहीं हुआ, एरर अभी भी 1 ही है। ये बात समझ में आई नहीं आई ना? मैं समझाता हूँ। देखो बेसिक्स है, बेसिक्स पर ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने ये बहुत बेसिक ट्यूटोरियल और एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट लिया, ताकि हम थोड़ी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें जो हम मिस कर जाते हैं। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं टाइप्ड टेक्स्ट को एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो अभी इनिशियली मैंने के टाइप किया, तो उसने के को एक एरे बनाया, उसने डॉकर उठाया, उसने देखा फर्स्ट इंडेक्स पे डी है, जीरोथ इंडेक्स पे और के है, तो क्या के और डी बराबर है, उसने कहा नहीं, और उसने एरर 1 कर दिया। लेकिन मैंने डिलीट किया, फिर मैंने आई लिख दिया, अब उसने 2 नहीं किया, उसने एरर को 1 ही रखा है। क्यों? क्योंकि वो वापस रेफरेंस टेक्स्ट उठा रहा है, ठीक है, आई उठा रहा है इंडेक्स, उसके अभी भी एरे में स्प्लिट करने पर आई पड़ा हुआ है, और डी वो फर्स्ट वाले से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये सब कुछ नया है, तो क्योंकि अब एरर उसके लिए 0 हो चुका है ना, वापस एरर हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, तो उसके लिए एरर वापस 0 हो चुका है, ये वापस कैलकुलेट एक्यूरेसी फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि हम फिर से इनपुट दे रहे होंगे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आती हैं। ओके ग्रेट। तो हमारा ये हो रहा है, टाइप टेक्स्ट जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, नहीं वापस कॉल नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फिर आप लोग कुछ और समझ जाएंगे। तो बेसिकली हम टाइप टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, तो टाइप टेक्स्ट पर ये वापस स्प्लिट फंक्शन लग रहा है, तो स्प्लिट आई हुआ, और फिर आई डॉक्टर के बराबर नहीं था तो ये हुआ, देखो 2 हो गया। लेकिन अगर मैं ठीक कर दूँ तो वो डी ओ हो जाएगा, ठीक है, डी ओ और सी के ई आर, और मैं स्पेस दे दूँ और कुछ और लिख दूँ तो वो एरर 1 हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें। आई होप आपको मैं समझा पाया ये चीज़ कि मैंने ये क्यों लिखी है। एक एक लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए हमारे कोड में, दैट्स इट। हमें टोटल एरर मिल चुका है कि हमारे तो बस हमें क्या करना है, अब एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, जो कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। कुछ कुछ फॉर्मूला इसने सही दिया है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जो हमारी टाइप टेक्स्ट है उसकी लेंथ और माइनस एरर्स बिल्कुल सही है ना, और डिवाइडेड बाय टाइप टेक्स्ट डॉट लेंथ, ये हमारी एक्यूरेसी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है बेसिकली। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके टेक्स्ट कंटेंट को मैथ डॉट राउंड एक्यूरेसी भी कर सकते हैं। कई बार एक्यूरेसी नेगेटिव भी हो जाती है ना, तो मैं चाहता नहीं मेरी एक्यूरेसी नेगेटिव आए, किसी आदमी को मैं इतना डिमोटिवेट कर दूँ, मैं नहीं चाहता एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं रखूँगा, मैं कह दूँगा कि एक काम करना, मैथ डॉट मैक्सिमम ले लो भैया, इसका 0 का, और जो हमारी एक्यूरेसी है उसका राउंड ऑफ करके। सो ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखना एक्यूरेसी भी काम करेगी, देखो मेरी एक्यूरेसी ओ सीधे 0 हो गई। कॉन्स्ट थीम, देख रहे हो डिलीट कर रही है, देख रहे हो। तो ये हमारा आ रहा है, मैंने देखा स्टार्टिंग में वो गलत हो गई थी कुछ, नन, हाँ 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 हाँ, ओ नाइस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग नन, वाई, because let us log some log accuracy, let us debug this issue, okay, yes, and I think we should log this as well कि ये हमें क्या दे रहा है। ग्रेट थिंग, हाँ 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 हाँ,
accuracy, yeah, inspect console, let me type a wrong word, D. So it says accuracy is 0 and हाँ अब तो ठीक है, अब नहीं आ रहा नैन। ओके आई गॉट इट, वो अभी नहीं आ रहा, जब हम डिलीट कर देंगे तब वो नैन आएगा। हम्म, तो लेट्स सी। तो जब हमने सब डिलीट कर दिया, ठीक है, जब हम डिलीट कर रहे हैं, हमने लिखा, उसने कहा एक्यूरेसी ख़राब है आपकी, हमने ये किया, उसने नॉट डिफाइंड दे दिया, एक्यूरेसी ही हमारी नॉट डिफाइंड है। हम्म 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 इट विल वर्क फाइन नाउ। बेसिकली मैंने क्या कहा कि अगर एक्यूरेसी डिफाइंड है तभी एक्यूरेसी रखना है यहाँ पे, वरना क्या कर दो कि सिंपली ज़ीरो सेट कर देना। ये मुझे कैसे आया, ये मैंने बहुत ही इस्तेमाल किया टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट ना होने पर ये हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमें फंक्शंस में पास करना होता है कुछ पैरामीटर और वो वहाँ पे कंपलसरी होता है, लेकिन मान लो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए तो हम इसी तरीके से पास ऑन करते हैं और यहाँ पे नल पास कर देते हैं या कुछ और ऐसा पास कर देते हैं। तो ये अ, एक हमने बग हंट कर लिया। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी सेट कर ली है ना, कैलकुलेट एक्यूरेसी, ग्रेट। ओके, तो अब हमारा ये हो गया। अब हमें साथ ही में चेक भी तो करना पड़ेगा कि कंप्लीशन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, चेक कंप्लीशन एक फंक्शन बनाते हैं, चेक CHECK completion, all right, so this will be our function, that is check completion. Let me call this function and this will be like this, okay. So what this function will do, ये फंक्शन हमारा चेक करेगा कि क्या हमने कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है। सिंपली हम इसमें भी वही करेंगे जो हमने उसमें कुछ उसमें किया, हमारा टाइप टेक्स्ट लेकर आएंगे और हमारा रेफरेंस टेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है, और हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा टाइप टेक्स्ट जो है वो बराबर है रेफरेंस टेक्स्ट के। हाँ, मैं लेके ही नहीं आ पाया और मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही है ना। तो ये हो गया। अगर हमारा ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, क्लियर इंटरवल कॉल कर देंगे, ओके। ग्रेट, इट लुक्स फाइन टू मी। यहाँ पे चीज़ें इसी तरीके से काम करनी चाहिए, बिल्कुल सही। ओके, तो हमने चेक कंप्लीशन कर लिया है और हम इसके ये भी कर सकते हैं हम रिजल्ट पी टैग को, कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि हम उसके डिस्प्ले को ब्लॉक भी करेंगे क्योंकि हमें दिखाना भी है ना पहले रिजल्ट पी टैग को। तो हम उसके स्टाइल, क्या कर रहे हो पांडे जी, हम इसके स्टाइल को बेसिकली क्या कर देंगे, डिस्प्ले जो हमने प्रॉपर्टी दी है उसे ब्लॉक कर देंगे ताकि वो दिख जाए जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ओके। तो जैसे हम यहाँ आते हैं और मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, मैं ख़त्म कर दिया। तो देखो वो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। तो हम इसके उसको चेंज कर देंगे, डायनेमिकली हमने चेंज भी कर दिया, ठीक है। और वो ब्लॉक हो गया जो पहले नहीं दिख रहा था। अब मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको, ग्रेट ग्रेट मैन, अगर आपको समझ में आया यहाँ तक तो। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जो कि है इसको हाईलाइट करना। बहुत डम डम सा दिख रहा है ना वो यूज़र इंटरफेस, तो हमें एक फंक्शन चाहिए होगा, हाईलाइट टेक्स्ट, ओके। यस, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे जो कि होगा हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक है। हमें हाईलाइट टेक्स्ट में क्या चाहिए, पहले तो हम यूज़र का इनपुट लाएंगे, कॉन्स्ट यूज़र इनपुट, वो क्या होगा, टेक्स्ट इनपुट। नहीं टेस्ट केस नहीं चाहिए, जेस्ट, आई लव जेस्ट। डू यू नो व्हाट इज जेस्ट, जेस्ट मोका चाय, जेस्ट जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग, या दिस वन, टेक अ लुक एट इट। Jest is a delightful JavaScript testing framework with a focus on simplicity. Very simple, like you can write your assertions very easily in Jest, so it is very useful. Chai testing framework is also good. Like
I haven't. I used chai. I think I have used chai, but I don't. Yeah, I have used chai. Oh, yeah, yeah, yeah. It is very similar. Like, yeah, I have used chai. Should have. Okay, should be. Like all this. Okay, okay, okay. Yeah, you can take a look at it. It is not important. जब बस यहाँ पे वो टेस्ट गलती से लिख गया तो मुझे वो याद आ गया. इट शुड बी टेक्स्ट इनपुट डॉट वैल्यू. ओके, हमें क्या चाहिए अब? हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइटेड टेक्स्ट बनाएंगे, जो कि हाईलाइटेड टेक्स्ट बनाएंगे जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, और फिर हम हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेडिशनल फॉर लूप का इस्तेमाल करके. फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन टेक्स्ट टू टाइप ओके डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट लेंथ. ओके, सिंपल. एंड आई प्लस प्लस. ओके, बिकॉज हम पूरी टेक्स्ट कंटेंट की लेंथ पर आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है. और हम यहाँ पे ओरिजिनल कैर लेके आएंगे जो हमारा अभी है, जो हमें टेक्स्ट टू टाइप है, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके ith एलिमेंट को लेकर आएंगे यहाँ पे ओरिजिनल कैरेक्टर. और हमने जो अभी टाइप कर लिया है टाइप्ड कैर, वो लेके आएंगे. वो कैसे लाएंगे? यूज़र इनपुट के ith एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि अगर हमारा टाइप्ड कैर नल है, ठीक है, जो हमारा टाइप्ड कैर है अगर वो नल है, सिंपल, ठीक है, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है. सिंपल, हमारा जो हाईलाइटेड टेक्स्ट हो जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल कैर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइप टेक्स्ट है वो हमारा नल हो चुका है, ठीक है. और ये जो हमें शो कर रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं, ये हमें कुछ और ज़्यादा ही शो कर रहा है. मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि हमारा जो हाईलाइटेड आई एम सॉरी, जो हमारा हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ओके, सिंपल है, उसमें अभी के लिए ओरिजिनल कैर रखो, क्योंकि इनिशियली हमारा क्या होने वाला है, हम उसे शो करने वाले हैं, ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो टाइप कैर और ओरिजिनल कैर है मैच करते हैं, तो हमें क्या करना है, मेरे को ये क्लोज करने दो, ठीक है. अगर हमारा जो टाइप्ड कैर है और हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है ये दोनों बराबर होते हैं, तो हमें उस पैन का जो कलर है उसको बिल्कुल सही किया है इसने, ओरिजिनल कैर और स्पैन बिल्कुल सही करा है इसने, है ना. और नहीं होता है ऐसा, तो हमें क्या करना है, जो हमारा हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसके कलर को इनकरेक्ट कर देना है, ठीक है. सिंपल, हम उसकी क्लास को करेक्ट और इनकरेक्ट कर देंगे. तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे और यहाँ ढूंढेंगे, तो हमने करेक्ट और इनकरेक्ट बना रखे हैं, ठीक है. इट इज़ फाइन. अब देखो, चेक करते हैं. नो, नो, नथिंग इज़ हैपनिंग. ओके, तो ये हमारा आया. कैसे हैपन होगा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर लूप के बाद असर्शन लाइक ऐड तो करा नहीं कि उसका जो टेक्स्ट टाइप का इनर एचटीएमएल है उसको हाईलाइटेड टेक्स्ट के बराबर कर दो. अब काम करेगा, है ना. अब इट विल वर्क फाइन. या देख रहे हो, या दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सिंपल, ग्रेट. आई थिंक ये बिल्कुल सही है ना, रेड काम कर रहा है और ये हमारा बिल्कुल काम कर रहा है, तो या इट इज़ ग्रेट. ओके, सो हमारा लगभग लगभग मैक्सिमम चीज़ें काम कर रही हैं. अब बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है. हमने हाईलाइटेड टेक्स्ट देख लिया है, हमने अपना और चीज़ें देख ली हैं, कुछ नहीं बचा है. अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. स्टार्ट टाइमर, हमारा स्टार्ट टाइमर काम कर रहा है. अपडेट, हमने रीसेट बटन पर काम नहीं किया. ओके, सो हमें अपने रीसेट बटन पर काम करना है एक्चुअली में, क्योंकि हमारा गेम खत्म होने के बाद हमें यहाँ से इस बटन को पर एक एड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा ना. सो हम क्या करेंगे, रीसेट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर लगा दो, ठीक है. हम कहेंगे अगर इस पर क्लिक होता है तो हम एक फंक्शन कॉल करा देंगे, उसका नाम हम रीसेट टेस्ट रख देंगे. अब रीसेट टेस्ट में हमने जो जो भी यहाँ पे किया है भाई साहब, इस सब को हमें रीसेट कराना है, तो हम सबसे नीचे जाएंगे और हम कहेंगे एक फंक्शन बनाओ, उसका नाम रखेंगे हम रीसेट टेस्ट. ओके, रीसेट टेस्ट, वेयर इज रीसेट टेस्ट, रीसेट टेस्ट, रीसेट टेस्ट, हियर इट इज. ओके, इट इज वर्किंग फाइन. हम कहेंगे क्लियर इंटरवल, टाइमर को क्लियर कर दो. हम कहेंगे टाइम स्टार्टेड को फॉल्स कर दो, टाइम इलैप्स्ड को 0 कर दो, टेक्स्ट इनपुट वैल्यू को ठीक है, बिल्कुल सही है. टाइम ईएल जो है उसके टेक्स्ट कंटेंट को 0 कर दो, बिल्कुल सही. टाइम ईएल जो है ना, हम कौन सा उठा के ला रहे हैं, मैं पहले ये कंफर्म कर लूँ. टाइम ईएल हमारा टाइम इलैप्स्ड है, और टाइम इलैप्स्ड हमारा इस वाले स्पैन का है, बिल्कुल सही है ना. इसको 0 कर दो. ओके,
और स्पीड EL को भी 0 कर दो, एक्यूरेसी EL को 0 कर दो। टेक्स्ट इनपुट को हमने अनडिफाइन मतलब बेसिकली खाली छोड़ दिया है। इसको डिस्प्ले को रिजल्ट पी टैग को नन कर दो और लोड रैंडम को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो रीसेट पे ये काम कर रहा है। सो दिस वॉज द प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक एक चीज़ को बहुत ढंग से देखा कि कैसे एक एक चीज़ पर हमने काम किया। हमने HTML लिखी बेसिक सी, एंड देन हमने जावास्क्रिप्ट का फ्लो देखा बेसिकली कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट अपने साथ एक साथ में काम करती है। ओके, सो यहाँ से समझने वाली चीज़ें क्या हैं, यहाँ से आपकी लर्निंग्स क्या हैं। जो बेसिक सिंटैक्स है उससे आप फेमिलियर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ओके। बट लर्न क्या करना है, देखो हमें लर्न ये करना है फ्लो क्या है, जो डेटा है वो किस तरीके से फ्लो होगा और हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ये फिगर आउट करना है। ठीक है, अगर मुझे पहले पता है कि मैं एक डी टाइप का गेम बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में रहेगा ओके कि यूज़र इनपुट देगा, उस इनपुट के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है ये चीज़ें मुझे सोचनी आनी चाहिए। अगर मैं यही सेम चीज़ें सोच रहा हूँ और किसी भी LLM को ये प्रोवाइड करूँगा, दैट LLM इज़ एबल टू राइट कोड फॉर मी। Okay, what I need to just do is I need to understand that code and copy that part from that LLM and paste करूँगा VS Code पे, run करूँगा and execute करूँगा। The important thing is कि to understand like okay flow किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर कहीं पे फंस जाते हो तो सोच पाओ कि किस तरीके से बग, जैसे हमने एक छोटा सा देखा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी वो, ये एक्यूरेसी वाली इशू को मेंटेन करना। तो ये सारी चीज़ें खुद से सोच के, तो ये कैसे आएंगी, like if you are at your initial phase, do not completely depend on the LLMs. हर चीज़ में do not take help from ChatGPT. Try to Google chat, try to use Stack Overflow. क्योंकि this is one learning that I got from one of my senior is why we use ChatGPT or any sort of LLM. Gemini, I was using Gemini at that time. So what happened is when you use Gemini, you are always looking for the solutions that are provided by that LLM only, like only the solution part. लेकिन जब आप इंटरनेट पर रोम अराउंड करते हो, you get to see a lot of things as well, like कि अगर मैं Stack Overflow पे जाऊँगा तो I will get to know 5 different approaches from the persons जिन्होंने कमेंट किया है उस पर्टिकुलर इशू पर। तो I will get to know 4-5 ways, but GPT will provide you one way. Probably it will work for you, yes definitely it will work for you, but आपको वो 4 चीज़ें नहीं पता चली। हो सकता था अदर देन दैट कोई आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी आपके पर्टिकुलर टास्क या इशू के लिए। तो करेंटली इफ़ यू आर एट योर वेरी इनिशियल फेसेस ऑफ योर डेवलपमेंट लाइफ, सो ट्राई टू रोम अराउंड इन ऑन द इंटरनेट। गूगल करा करो इशू को पहले GPT को देने से पहले। ओके, आई नो ये हैबिट डेवलप हो रही है हम सभी में कि हमें एरर मिलता है, वी पेस्टेड टू GPT एंड ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन। Try to refrain yourself from doing this. Okay, just try to look around the code and then Google करा और चीज़ें देखी, खुद से एक फ्लो बनाया, पेन पेंसिल लेकर बैठे। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे। एंड yeah, this was a small project that I wanted to develop and I wanted to show all of you guys. Let me know if you have any questions and any doubt. Would love to resolve them in the comment section. Till then, bye bye, take care.